हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर देवड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल ईश्वर देवड़ा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे भारत के महान दो व्यक्तियों के बारे में जो एक ही गांव से जन्म लिया, एक ही रेलवे स्टेशन से दिल्ली आए थे। एक थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे महान व्यक्ति थे भारत के सबसे महान ठग जालसाज मिस्टर नटवर लाल। हम कुछ मिस्टर नटवर लाल के जीवन के बारे में, उनके जीवन में उन्होंने लगभग 400 से ज़्यादा ठगी की, 120 के से ज़्यादा उन पर केस चल रहे थे अपने जीवन में और लगभग 19 केस में उनको सज़ा मिली थी। उसमें से 8 बार पुलिस थाने से भाग गए थे। हम उसी शख्स की बात कर रहे हैं, मिस्टर नटवर लाल की। इनके आगे सरनेम मिस्टर नटवर लाल कैसा लगा? क्योंकि इनके गांव में इन्होंने रॉबिन हुड वाला काम किया है। इनके गांव में आप जाके इनको नटवर लाल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इन्होंने हर गांव में लोगों को जो भी मदद होती है, मकान, खाने का, पीने का, रहना, जितनी भी हो सकती है, इन्होंने रॉबिन हुड वाली वहाँ पे अपनी इमेज क्रिएट की। इसलिए इनके नाम के आगे मिस्टर नटवर लाल लगता है। इनका दूसरा नाम है मिथिलेश बाबू, जो प्यार से इनके गाँव के लोग कहते हैं। मिस्टर नटवर लाल ने लगभग 400 ठगियाँ की, आप सोच लो। उनका ठगियों का कोई हिसाब नहीं, किताब नहीं। और एक मशहूर किस्सा है अपने जीवन का, मैं बताना चाहता हूँ। कहते हैं ना, एक बार पुलिस वाले को किसी अपराधी ने खेत में दौड़ा दिया था, साहब वहाँ पे धन गड़ा हुआ, खेत जोतना, आपको धन मिलेगा। तो वो कहानी है मिस्टर नटवर लाल की। उन्होंने एक जेल में बंद जेलर साहब से बोला कि 28 बार खत आ गए थे। जेलर साहब ने उनको पूछा कि आप घर पे रिप्लाई क्यों देते हो? तो उन्होंने बोला, तो मैं रिप्लाई देने लग गया तो सर आप परेशान हो जाओगे। वो ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने जेलर साहब की रिक्वेस्ट पर अपने घर पे एक खत लिखा, क्योंकि उनके पत्नी का बार बार खत आ रहा था कि घर में कुछ खाने पीने का नहीं है, रहने का नहीं है। तो नटवर लाल ने सोचा, एक ही खत लिखा अपने जीवन में। उन्होंने लिख दिया कि अपने उस खेत में एक हाथ नीचे ज़मीन में मिट्टी का जो होती है ना, गड़ा पड़ा है, उसमें सोना भरा हुआ है। तो जेल में क्या होता है, हर जो पत्र होता है जांच किया जाता है। तो वो पत्र चेक होके गया। तो जेलर साहब ने जैसे ही पढ़ा तो पूरा प्रशासन लग गया खेत को जोतने में, और मिस्टर नटवर लाल का खेत जोत गया, जो सरकार ने जोत दिया। फिर जेलर साहब ने पूछा कि ये क्या बात है, मैंने पहले ही बताया था। फिर 20 दिन बाद पत्नी का खत आता है कि आपकी वजह से जेलर साहब हमारे खेत में फसल होने लगी और ये सब होने लगे। तो ऐसे थे मिस्टर नटवर लाल, जिनको पुलिस ने 9 बार गिरफ्तार किया। फर्स्ट बार उनको जमानत मिली, उसके बाद कभी जमानत नहीं मिली। 8 बार पुलिस को चकमा दे के निकल गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत घटनाएं की, उन घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा मैं आपसे। फर्स्ट में उन्होंने ताजमहल को 3 बार बेच दिया। एक तो अंग्रेज को, 2 अपने भाइयों को ही आपस में, समझ लो। इतना तेज और शातिर दिमाग था। कहते हैं कि उस मिस्टर नटवर लाल ने ये भी सरकार से कहा कि आप मेरे अगर दिमाग का सही इस्तेमाल करते तो हिंदुस्तान का सारा कर्जा उतार देता। इतना टैलेंटेड और दिमागदार आदमी था। 10वीं में फेल हो चुका था, फिर भी पिताजी ने जबरदस्ती LLB कराई। फिर भी LLB करने के बाद वकील नहीं बने, वो भारत के सबसे महान ठग और जालसाजी इंसान बने। उन्होंने, कहते हैं कि लाल किले को 2 बार बेच दिया। भारत के संसद भवन को, चलती हुई भरी हुई संसद को उन्होंने बेच दिया, जिसमें 400-500 संसद जो अपने MP MLA होते हैं वो संसद में बैठे थे, और मिस्टर नटवर लाल ने उस संसद भवन को बेच दिया। एक कहानी है इस भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पे। उन्होंने दिल्ली में कनॉट पैलेस में जो ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ पे जाके बोला कनॉट पैलेस पे कि मैं नारायण दत्त तिवारी का फाइनेंस मिनिस्टर का PA हूँ और मुझे 50 घड़ी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। वो सबसे महंगी घड़ियाँ ले आए थे और उनको नॉर्थ सी में बुलाए थे, जो सरकार के भवन होते हैं, वहाँ बुला के उनको डिलीवरी ले ली और फर्जी ड्राफ्ट दे दिया। उनकी सबसे महान कला थी मिस्टर नटवर लाल की कि वो किसी का भी साइन हो, चाहे MP MLA कलेक्टर SP किसी का भी, उसकी हूबहू कर लेता था। मेन उन्होंने ठगी का काम यही तरीका था कि साइन करने में एक्सपर्ट खिलाड़ी थे। कोई भी हो, माहिर जवाब देने में इतने था कि हर न्यूज़पेपर और हर चीज़ जो समाज में न्यूज़ की तरह फैली हुई, हर चीज़ की जिक्र अपने पास रखता था। और पूरा सेंटर उसमें, समझ लो, उस पर एक नहीं होता स्टोरेज टाइप का, कहाँ घटना हो रही है सब उसको मूव वाइज, डेट वाइज याद था कि मैंने इस जगह ये घटना की। उस पर केस 120 ही हुए, क्योंकि 300 लोगों ने तो केस ही नहीं किए। इस तरह से उन्होंने लूट लिया। कारपोरेट जगत हो, बिजनेस जगत हो, टाटा, बिरला, अंबानी, सबको लूटा। हाँ, टाटा, बिरला, अंबानी, इनको सोशल वर्कर के रूप में लूटा।
कैसे करके के ठगी कर दी। तो इन्होंने अपने जीवन में इतने केस मिस्टर नटवरलाल जी पे नहीं किए और खाली कोर्ट ने जो 120 मामले थे 19 मामलों की सजा उन जो कहते हैं ना फैसला आ चुका था 19 मामलों में खाली। तो 19 मामलों में जो फैसला आया ना उसमें भी 113 साल की सज़ा थी, पर उस बंदे ने खाली 20 साल अपने जीवन 97 साल की उम्र करके डेथ हुई और 20 साल अपने जीवन में खाली जेल रहा है। यानी 70-80 साल तो वो जीवन में ठगिया करता रहा और कहीं करोड़ों रुपए में जो ठगी करता और गरीबों को बांट देता था। वो कहते हैं कि मिस्टर नटवरलाल के बारे में कि ऐसा कोई साइन होता हो, मान लो आपने किसी का साइन देख लिया तो वो उसकी सेम टू कॉपी बना देगा। ऐसा कोई भी साइन लिया हो मिस्टर नटवरलाल उसकी कॉपी करके छाप देता है। और लास्ट 25 जून 1996 को ये रेलवे स्टेशन से भाग गए थे, उसमें भी पुलिस वालों को चकमा दे गए। उसके बाद ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है। और 2009 में सरकार ने इन पर जो भी केस थे 100 के ऊपर वो सभी बंद कर दिए। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। बाकी मिस्टर नटवरलाल की कहानी को सुनाने के लिए मुझे एक एपिसोड बनाना पड़ेगा पूरा, ये आपको मोटा मोटी एक वीडियो में बताया मैंने।